हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आरसीपीबी एग्जाम एडा एनालिसिस डिजाइन एल्गोरिथम यूनिट बाय यूनिट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आरसीपीबी का जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है CS402। इसमें से यूनिट फर्स्ट से 3 क्वेश्चन आते हैं 21 नंबर के। इसमें से टोटल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से न्यूमेरिकल आएंगे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। इससे पहले M3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, वीडियो अपलोड आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में। इसमें एडा में अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका एक और वीडियो डालेंगे जिसमें बताएंगे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन से टॉपिक से। और आरजीपीबी एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, प्रेडिक्शन जो एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन बताया हुआ क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए आप मेरे चैनल से प्रिपरेशन या फिर क्वेश्चन जब डालेंगे तो आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी आप यूनिट बाय यूनिट ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए यूनिट बाय यूनिट। इसमें सबसे पहले एनालिसिस डिजाइन एल्गोरिथम एडा 402 जुलाई 2025 एग्ज़ाम जो होगा उसमें से आरजीपीबी एग्ज़ाम फॉर्मेट है। जैसे फर्स्ट का ये भी क्वेश्चन आएगा यूनिट 1 से, और 2 का ये है। और एसिम्प्टोटिक नोटेशन एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या आएगा इस वीडियो को लास्ट में देखिए, आपको पता चल जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या आता है यूनिट 1 से। और फिर इसमें एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा, फिर 2 का बी से यूनिट 2 का क्वेश्चन आएगा थ्योरी क्वेश्चन, और फिर 3 का इसमें से जॉब शेड्यूलिंग, और फिर ऐसा एक 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अभी न्यूमेरिकल क्या आएगा वो आपको इस वीडियो में बता देंगे, वीडियो लास्ट तक देखिए। उसके बाद यूनिट 4 से थ्योरी नेक्स्ट 1 प्रॉब्लम आता है, और यहाँ पे भी नेक्स्ट 1 प्रॉब्लम, यहाँ 01 नेक्स्ट प्रॉब्लम और एक थ्योरी क्वेश्चन आता है। उसके बाद 5 का ये आरजीपीबी का एग्ज़ाम फॉर्मेट है। यूनिट 1 से क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ यूनिट 1-2 वैसे ही आरजीपीबी एग्ज़ाम में रहेगा। यहाँ लिखे हैं 3 का 2 यूनिट 1-2 से, तो 2 से आएगा। यहाँ लिखे हैं यूनिट 3 से 4 का ये भी, तो 4 से ही क्वेश्चन आएगा। क्योंकि आप मेरी प्रेडिक्शन वीडियो जाकर देख सकते हैं BEE या फिर कोई भी सब्जेक्ट का या ओप्स का मेरा बताया हुआ क्वेश्चन प्रेडिक्शन वीडियो आ जाता है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। बाद यूनिट 3 से फ्लॉड प्रॉब्लम इसका एक आता है, थ्योरी आएगा। या फिर यूनिट 5 से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। अब क्या आता है वो इस वीडियो में बता देंगे। यूनिट 4 का थ्योरी क्वेश्चन आता है, यूनिट 5 से थ्योरी क्वेश्चन, और फिर ये यूनिट 5 से थ्योरी क्वेश्चन आता है। और लास्ट में राइट ये शॉर्ट नोट आता है। राइट ये शॉर्ट नोट ये कन्फर्म है, एक यूनिट 1 से रहेगा, यूनिट 2-3 से रहेगा, दोनों में से एक रहेगा। और यूनिट 4 से एक क्वेश्चन और यूनिट 5 से एक क्वेश्चन रहेगा। ये आरजीपीबी का एग्जाम फॉर्मेट बता दिए। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे डिफाइन एल्गोरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड डिस्कस हाउ द एनालिसिस एल्गोरिथम। उसके बाद इसमें जो वीवीआई किया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एसिम्प्टोटिक नोटेशन एंड टाइप्स ऑफ द एसिम्प्टोटिक नोटेशन विद डायग्राम, और डिवाइड एंड कंकर विथ एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हिप सॉर्ट एंड हिप, फिर इसको सॉर्ट द फॉलोइंग डेटा इन यूजिंग हिप सॉर्ट, इसको सॉल्व करना है। फिर बाइनरी सर्च ट्री, और फिर कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम एल्गोरिथम, डिफाइन क्विक सीट। इसमें से 2 थ्योरी क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल लगा। न्यूमेरिकल कोई भी आ सकता है, जैसे क्विक सॉर्ट डिफाइन क्विक सॉर्ट एंड एल्गोरिथम सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ यूजिंग क्विक सॉर्ट, या मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट या फिर हीप सॉर्ट, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से 2 क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल कन्फर्म है। इस यूनिट से 3 क्वेश्चन 21 नंबर के आएंगे कन्फर्म। और फिर इसमें एक्सप्लेन इंस्टैंटेनियस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड राइट द एल्गोरिथम, इसको ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर ये क्वेश्चन हर बार नहीं पूछता है। obtain the asymptotic bound and the method for the recurrence relation, ये अगर पूछेगा तो आप ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजाइन अप्रोच ऑफ द एल्गोरिथम, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम एंड फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। यूनिट 1 में टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपीबी के इतना ही क्वेश्चन है। और फिर
आप शिवानी से पढ़ेंगे तो उसमें से 60-70 क्वेश्चन यूनिट 1 के मिल जाएंगे। तो उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो पूछा नहीं जाता है, और उसी में से जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन इस पर इम्पोर्टेंट लिखे हैं। आप देख सकते हैं इसमें से टोटल 10-11 क्वेश्चन बताए यूनिट 1 में। अब यूनिट 2 बता रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनिट 2 का है ये। इससे 2 क्वेश्चन आता है, 2 या 3 क्वेश्चन 14 मार्क्स का। जैसे डिफरेंस बिटवीन ग्रीडी मेथड एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। उसके बाद रिवाइज किया हुआ हाउ टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम विथ ग्रीडी मेथड, एक्सप्लेन, राइट एन एल्गोरिथम फॉर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एंड एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। के बाद एक्सप्लेन स्पैनिंग ट्री, कंस्ट्रक्ट ए मिनिमल स्पैनिंग ट्री फॉर द गिवन ग्राफ यूजिंग प्रिज्म एल्गोरिथम। इसमें न्यूमेरिकल आएगा। इसमें 5 एक्सप्लेन ग्रीडी टेक्निक विथ एप्लीकेशन। इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इससे एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा। ये चारों में से एक कन्फर्म थ्योरी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, ये चारों। और एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले बता देंगे कौन सा क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप मेरे प्रिडिक्शन वीडियो जाकर देख सकते हैं कि मेरे बताया वो क्वेश्चन आता है या नहीं, आप श्योर हो जाएंगे फिर। इसमें से ये चारों में से एक कन्फर्म थ्योरी का आएगा और 2 न्यूमेरिकल आएगा। 2 न्यूमेरिकल आएगा 7 नंबर का, या फिर 1 न्यूमेरिकल आएगा 14 नंबर का आएगा। जॉब शेड्यूलिंग का ये न्यूमेरिकल है। फिर हॉफमैन कोडिंग का न्यूमेरिकल है। फिर डिफाइन नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये जॉब शेड्यूलिंग और नेक्स्ट प्रॉब्लम बार बार न्यूमेरिकल आता है, और ये दोनों में से एक को पूछेगा तो फिर ये हॉफमैन कोडिंग, ये नहीं पूछेगा तो फिर हॉफमैन कोडिंग पूछ लेगा। उसके बाद एक्सप्लेन प्रिज्म एंड क्रूस्कल एल्गोरिथम विथ एग्जांपल, ये पूछता नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज कास्टा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, ये भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ये यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट हो गए। अब यूनिट 3 में हाउ रिलायबिलिटी डिजाइन कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड आल्सो एक्सप्लेन डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अप्रोचेज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डायनामिक प्रोग्रामिंग। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द नीड ऑफ द फ्लॉयड सेल एल्गोरिथम, राइट द एडवांटेज एंड इट्स। ये बार बार एग्जाम में आता है, ये जो बीबीआई किया वो बार बार एग्जाम में आता है। यहाँ से एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा और यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यहाँ से 2 थ्योरी क्वेश्चन आएगा। ये तीनों में से एक कंफर्म थ्योरी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा फ्लॉयड वर्सल, ये न्यूमेरिकल एक कंफर्म मिल जाएगा, या ग्रीडी मेथड का सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। उसके बाद कंस्ट्रक्ट ए मल्टी स्टेज ग्राफ फॉर द गिवन, एक क्वेश्चन ऊपर से मिल जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, एक क्वेश्चन मल्टी स्टेज ग्राफ इन द गिवन यूजिंग ग्रीडी मेथड, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यूनिट 3 का है। अब यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 8 क्वीन प्रॉब्लम एंड अप्लाई द बैकट्रैकिंग टू सॉल्व द 8 क्वीन प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इससे टोटल 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें से टोटल 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें से एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है, या फिर एक्सप्लेन डिटेल इन अबाउट फीफो ब्रांच एंड बॉन्ड, राइट द एल्गोरिथम फॉर द क्वीन 8 पार्ट, या फिर ये चारों में से एक न्यूमेरिकल कंफर्म रहेगा, यूजिंग ब्रांच एंड बॉन्ड टेक्निक, एक्सप्लेन द 0 नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये 3-4 टॉपिक में से एक कंफर्म क्वेश्चन थ्योरी का आएगा। उसके बाद एक न्यूमेरिकल आएगा, सॉल्व द टीसीपी यूजिंग ब्रांच एंड बॉन्ड टेक्निक्स, ये जल्दी आता नहीं लेकिन कभी पूछता है। फिर ये क्वेश्चन तो हर बार आता है, व्हाट इज ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, ड्रॉ एन स्पेस कलरिंग, व्हाट इज ग्राफ कलरिंग, ये क्वेश्चन नहीं आया तो कैली हैमिल्टन साइकिल एंड ग्राफ, ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन आएगा। इससे राइट ये शॉर्ट नोट आता है, जो 8 नंबर में राइट ये शॉर्ट नोट आता है, उसमें से पैरेलल एल्गोरिथम, हैमिल्टनियन साइकिल एंड ग्राफ एंड कलरिंग प्रॉब्लम, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैक ट्रैकिंग, हाउ टू सॉल्व एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर क्विज प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जो बीबीआई के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बार बार आते हैं। उसके बाद यूनिट 5 डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बीएसएफ एंड डीएसएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर व्हाट आर द 2 and 3 ट्री यूज फॉर, वाई आर 2 and 3 ट्री बेटर देन बीएसटी ट्री, वही राइट लिमिटेशन टू 3 ट्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 2 थ्योरी क्वेश्चन, इससे 2 थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, एक थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। जैसे कि सो डैट द इन ऑर्डर प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर क्वेश्चन रहेगा, उसमें फाइंड करने दे देगा, इसका न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद
इसमें से एक थ्योरी क्वेश्चन, चारों में से एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, उसके बाद एक न्यूमेरिकल, और इससे राइटिए शॉर्ट नोट। जो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक राइटिए शॉर्ट नोट दिख जाएगा। चाहे राइटिए शॉर्ट नोट 8 में रहता है राइट एनी टू, उसमें से ट्री ट्रावर्सल पूछ जाएगा, या बाउंड्री सर्च ट्री पूछ जाएगा, या बी ट्री, या BSF DSF, या हाइट बैलेंस ट्री, या फिर एवियल ट्री, इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर और COA और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RGPV का, और सबका 2-2 वीडियो रहेगा। वो RGPV एग्ज़ाम फॉर्मेट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, और एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले RGPV का प्रिडिक्शन वीडियो बताएंगे। जो बताया हुआ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको दिख जाएंगे। अब बताया हुआ आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। M3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। यूनिट बाय यूनिट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताए हुए हैं। जैसे कि मैथ में सब में बताएं 4 टॉपिक, वही 4 टॉपिक में से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से आप अपने सिलेबस कवर करके प्रैक्टिस आप मेरे चैनल से क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।